हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ तिरुपति का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ और साथ ही जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो हम लोग शेयर करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोगों ने पूना टू तिरुपति का प्लान किया था और ये सडन प्लान था। नहीं तो आप अगर प्लान करके जाओगे ना तो आपको ऑनलाइन दर्शन का टिकट आपको रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन। तिरुपति तिरुमला वेबसाइट रहता है वहाँ से, और ईच पर्सन का 300 रुपीज़ लेते हैं और उस टिकट पर आपको रूम भी दिया जाता है। अगर आप बिना टिकट के जाओगे ना तो बहुत दिक्कत होने वाली है, आपको रूम वैसे वहाँ पर मिलता नहीं है। तो हम लोग ये बस स्टॉप पर पहुँच चुके थे और बस स्टॉप पे पहुंचने के बाद हम लोगों ने टैक्सी की थी जिसका उसने 800 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया था। 800 रुपीज़ पूरे लोगों का चार्ज किया था और 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज किया था। तो हम लोग 7 जन थे और 100 रुपये एक्स्ट्रा उसने टोल फीस लिया था। तो ये था हम लोगों का ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस। और ये जो आप देख रहे हो पाथवे वो बहुत ही zigzag सा था। और यहाँ पे ना तिरुपति अगर कोई जाना चाहता है तो वो पद यात्रा से भी जा सकता है, तो और उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो सब की कोई ज़रूरत होती नहीं है। फिर ये था अपना ये जो क्या बोलते हैं चेकिंग का पॉइंट। यहाँ पर आपके जितने भी लगेज वो सब रहते हैं यहाँ पर चेक किया जाता है, और जितने भी आप हैंड बैग्स कैरी किए रहते हो वो सब यहाँ पर एक बड़ा सा ये टर्मिनस था, यहाँ पर सब चेक किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स वो सब आप कैरी ना करें, जैसे कि नाइफ़ वो सब, नहीं तो डिटेक्ट होने के बाद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ये एक व्यू है हम लोगों ने वहाँ से कैप्चर किया था, वही पहाड़ है जहाँ पर अपने को जाना है। तो यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने अराउंड कितना 1 घंटा लगा था ऊपर, मतलब जो लॉजिंग का एरिया होता है वहाँ पहुँचने के लिए। तो अराउंड एन आवर के बाद हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे जहाँ पर रूम्स वो सब अवेलेबल होते हैं। और ये अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और राइट साइड में आप देख रहे होंगे कि एक बिल्डिंग का है स्ट्रक्चर है, तो वहाँ पर ही रूम्स बुक होते थे। पहले मैं 4-5 ईयर्स पहले गई थी तो वहाँ पर ऑफलाइन भी रूम्स बुक होते थे, लेकिन अभी इस टाइम इवनिंग में कोई रूम हम लोगों को नहीं मिला। तो रूम नहीं मिला तो इसीलिए वहाँ पर फ्री में ना लॉकर रूम्स प्रोवाइड करते थे। और ये है लॉकर रूम का बाहर का एक स्नैपशॉट। तो ऐसे रूम्स थे, अंदर का मैंने कैप्चर नहीं किया। वहाँ पर फ्री फैसिलिटी था, वॉशरूम्स क्लीन थे, वाटर 24/7 आ रहा था और बहुत ही अच्छा मतलब फैसिलिटी था। तो आप वैसे भी रह सकते हो, लेकिन वो भी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। तो हम लोग मॉर्निंग दर्शन के लिए निकल चुके थे। और यहाँ पर अगर आप ब्रेकफास्ट करना चाहो तो ऑपोजिट में ही बहुत सारे स्टॉल्स रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको वहाँ पर साउथ इंडियन फूड ही खाने को मिलेगा। और यहाँ पर हम लोगों के साथ ना एक स्कैम होते होते रह गया। तो हम लोग जा रहे थे दर्शन करने के लिए, तो एक अंकल जिसका मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जो सामने चल रहे हैं, तो उन अंकल ने कहा कि आप लोग दर्शन करने जा रहे हो तो क्या आप लोगों ने टिकट लिया। हम लोगों ने कहा कि नहीं लिया। तो वो बोल रहे थे कि मैं आपको स्पेशल एंट्री का टिकट दिला देता हूँ, बस 50-100 रुपये लगेंगे। तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है, और दर्शन भी 2-3 घंटे में हो जाएगा। तो ये क्या किए, हम लोगों को एक बिल्डिंग में ले गए और उस बिल्डिंग में ले जाने के बाद उन्होंने एक फ़ोटो स्टूडियो की तरफ हम लोगों को ले गए और कहे कि पहले आप लोगों को फ़ोटो क्लिक करवानी होगी जिसके चार्जेस होंगे 50 to 100 रुपीज़, और उसके बाद दर्शन आपका हो जाएगा। तो वो लिटरली एक बहुत ही बड़ा स्कैम था, मतलब अपना फ़ोटो स्टूडियो चलाने के लिए वो लोग ऐसा कर रहे थे। तो जब हम लोगों को मालूम पड़ गया कि एक स्कैम है तो हम लोग वहाँ से निकल लिए और सीधे सीधे जैसे कि
दर्शन के लिए जो भी प्रोसीजर्स होते हैं ना, हम लोगों ने वही फॉलो किए और बहुत ही आसानी से हमारा दर्शन भी हो गया। लेकिन एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि एडवाइस है कि आप लोग स्पेशल एंट्री दर्शन का टिकट लेके ही वहाँ पर जाएं, क्योंकि अगर फ्री एंट्री आप जा रहे हो ना तो बहुत टाइम आपको वेट करना पड़ता है। मतलब कि अब मैं बताती हूँ, यहाँ से पैदल चलने के बाद, हम लोग पैदल चले थे अराउंड 1 आवर, उसके बाद ये मतलब पैदल चलने के ये सब रास्ते हैं। और अगर बुकिंग करते हो रूम्स की तो आपको ऐसे रूम्स दिए जाते हैं, इंडिविजुअल रूम्स, इंडिविजुअल विलास भी होते हैं, तो आप ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर करिए। तो अराउंड 1 घंटे के वॉक के बाद हम लोग ऐसे चैम्बर में गए। तो ये चैम्बर में जाने के बाद आपको इसमें भी आधा 1 घंटा चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड पीपल और जो भी वीक वैसे रहते हैं ना, तो उन लोगों का ख्याल रखते हुए वहाँ पर उन लोगों ने बैठने उठने का सब इंतज़ाम किया हुआ है। उसके बाद ऐसे ना मतलब छोटे छोटे चैम्बर्स थे जहाँ पर 100-150 पीपल एकोमोडेट हो सकते हैं, वैसे चैम्बर्स थे। तो इसमें अलग अलग कंपार्टमेंट्स थे, उसमें हम लोगों को रखा गया और यहाँ पे भी आपको मिल्क, उपमा वो सब का मतलब प्रोवाइड किया गया था। और उसके बाद फिर से ऐसे चैम्बर में जाना था और ऐसे चैम्बर में जाते जाते फाइनली हम लोग पहुँचे मेन कंपार्टमेंट में। और मेन कंपार्टमेंट में हम लोगों ने एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स बिताए थे और वो मेन कंपार्टमेंट उन लोगों ने बाहर से लॉक रखा था। तो जो फ्री वाले थे उन लोगों को सबसे लास्ट में छोड़ा था, तो बहुत दिक्कत हुई थी वहाँ पे। हालांकि वॉशरूम्स थे, लेकिन आप सोचो कि 8-9 घंटे मतलब पैक करके रहना कैसा लगता है। तो इसीलिए आप ऑनलाइन बुकिंग करो। और फाइनली हम लोगों ने दर्शन कर लिया। और ये है मंदिर के बाहर का सराउंडिंग एरिया। और मैंने मंदिर का भी जो मेन श्राइन है तिरुपति भगवान जी का, वो वेंकटेश्वर भगवान जी हैं जो विष्णु भगवान के ही एक अवतार हैं। तो उनका ये टेम्पल है और इंडिया में ये सबसे फेमस टेम्पल है। और यहाँ पर मैं आपको टेम्पल का एक अच्छा सा व्यू दिखा रही हूँ। तो ये है स्टार्टिंग से एंड पॉइंट तक टेम्पल का व्यू। यहाँ पर लोग अपने बाल दान करते हैं, इससे माना जाता है कि मन्नत पूरी होती है। और यहाँ पर पर्सन 1 लड्डू फ्री था और अगर आप एक्स्ट्रा लेने जाओगे तो 50 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना था। तो ये जो चैम्बर है ना, इसी चैम्बर के अंदर भगवान जी हैं। और ये जो सीधे अगर आप जाओगे तो आपको लड्डू का काउंटर मिलेगा। और यहाँ पर दर्शन के बाद बहुत सारे लोग बैठ के आराम कर रहे थे। और ये टेम्पल का सराउंडिंग एरिया है। तो दैट्स ऑल गाइस, ये था इस व्लॉग के बारे में, ये था तिरुपति दर्शन के बारे में। आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे।